सिद्धेभ्यः श्रीमत्परं गम्भीर स्याद्वान्मोघलाञ्छनम् जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जय मङ्गलबुदाणं विमलाणं नाणदंसणमयारं तैलोयसेयाणं नमोऽसि यस्वसीताणं नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैद्धायाणं नमो अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 से चंद्र प्रभु भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भव्यात्मा, इस संसार में नाना भांति के जीव हैं और नाना भांति के जीवों में नाना भांति का दुख भी मिलता है। भले ही आज इंसान जीव इस बात को समझ पाए नहीं समझ पाए, पर सत्यता यही है, जहाँ संसार है वहाँ दुख। और ऐसा कहना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि संसार का ही दूसरा नाम दुख है और दुख का ही दूसरा नाम संसार है। भले ही सबके दुख के कारण, दुख के साधन, दुख के निमित्त, दुख के तरीके अलग अलग है, पर संसार में जितने भी जीव हैं उन सभी जीवों को कहीं न कहीं कोई न कोई दुख अवश्य है। किसी का दुख शारीरिक हो सकता है, किसी का मानसिक हो सकता है, किसी का पारिवारिक हो सकता है, किसी का आर्थिक हो सकता है, पर दुख इस संसार में स्थायी है। अगर इस संसार में अगर स्थायी किसी की खोज की जाए तो सबके जीवन में स्थायी अगर कुछ है तो उसका नाम है दुख।
दुखों के कारण, दुखों के मायने, दुखों की परिभाषाएं सबके लिए अलग अलग हो सकती है, पर संसार में सभी अपने अपने दुखों से ही परेशान है। हर इंसान, हर व्यक्ति, और इंसान व्यक्ति ही नहीं, संसार का प्रत्येक प्राणी दुखों से छूटना चाहता है, सुखों को प्राप्त करना चाहता है। शायद आप सभी भी दुखों से बचना नहीं चाहते। हर कोई चाहता है कि मैं भी दुखों से दूर हो जाऊं, सुख की प्राप्ति मुझे हो जाए, पर वह कहने मात्र से और सुनने मात्र से कभी भी हम दुखों से दूर हो नहीं सकते। ये दुर्लभ, महादुर्लभ मनुष्य पर्याय का बेशकीमती ये दुर्लभ जीवन, ये सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी शायद आज का इंसान इन दुखों से छुटकारा प्राप्त नहीं कर पा रहा। कारण भले ही वह दूसरों को आरोपित करते हुए कहे, किसी दूसरे व्यक्ति के कारण मुझे दुख मिला, अमुक व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया, पर राजू भाई हकीकत यही है, संसार में व्यक्ति किसी दूसरे से नहीं, जानते हैं कि संसार में कोई प्राणी, कोई व्यक्ति, कोई इंसान किसी दूसरे से दुखी नहीं है। दुखी अगर किसी से है तो अपने आप से है। माँ, घर में परेशानी दुख नहीं है। किसने दिया दुख? किसने किया परेशान? कोई दूसरा व्यक्ति किसी को दुख देने के लिए, परेशान करने के लिए निमित्त तो वो फिर भी बन सकता है, पर करता तो मात्र स्वयं ही होता है। जो भी सुख दुख, अच्छा बुरा व्यक्ति के जीवन में घटित हो रहा है, वह पूर्ण रूप से व्यक्ति के स्वयं के अतीत और वर्तमान के ही कारण से हो रहा है। ये रहस्य जिस दिन जीव समझ लेगा, पक्का मान लेना, वह दुख और परेशानी से, और दुख परेशानी से क्या, पूरे संसार से भी पार होते हुए अपने आप को एक आत्म कल्याण के स्थान तक ले जाने के लिए निमित्त प्राप्त कर सकता है। और इन सभी दुखों के कारणों में से अगर थोड़ा सा भी विचार व्यक्ति करे कि हमें जीवन में आज तक दुख क्यों मिला, सब कुछ करने के बाद भी पूजन पाठ अभिषेक धर्म क्या आप लोगों ने नहीं किया? कई बार किया हो। कई बार क्या, हम तो रोज़ ही पूजन, रोज़ ही अभिषेक करते हैं, रोज़ ही धर्म की क्रियाओं को करते हैं, पर आज तक सुख नाम की वस्तु को शायद आज तक हम प्राप्त नहीं कर पाए। क्योंकि जो भी कार्य हमने किया, चाहे धार्मिक कार्य हो, चाहे गृहस्थिक व्यापारी, जो भी कार्य क्यों ना हो, उन प्रत्येक कार्य में हमने विवेक पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक कोई भी पुरुषार्थ नहीं किया। जो भी पुरुषार्थ किया, जो भी निर्णय किया, मात्र और मात्र हमने एक काम चलाऊ काम ही करने का प्रयास किया। पूजा की, कभी पूजन पाठ अभिषेक करते हुए हमने उनके पीछे के कारणों को समझकर करने का प्रयास किया? नहीं किया। जैसे बुजुर्ग लोग पूजा करते थे, अभिषेक करते थे, उनको देखा, हमने सीखा, आने वाले पीढ़ी को सिखाया, बस इतना ही किया। कभी उन क्रियाओं को पीछे हमने ये विवेक जागृत नहीं किया कि हम पूजा क्यों, कैसी और किस प्रकार से कर रहे हैं। ये भी अभी तक माँ हमने नहीं समझा कि दान भी हमने कई बार दिया। आहार दान नहीं किया, कई बार किया, पर आहार दान क्यों, कैसे और किसके लिए करना होता है, ये विधि को हम नहीं समझ पाए। और ये पक्का मानना,
जब तक कोई भी कार्य करने के पीछे हमें हेतु नहीं पता है, कार्य करने का तरीका, कार्य करने की विधि हमें नहीं पता है, तब तक वह कार्य कभी भी हमारे जीवन में हमें एक श्रेष्ठतम साधन के रूप में प्राप्त हो ही नहीं सकता। कभी आप लोगों ने आगम में पढ़ा सुना तो होगा कि जंगल में एक बार मुनिराज को आहार दिया और मोक्ष का टिकट खेल गया। एक बार मात्र भगवान का अभिषेक किया, गंधोदक लिया, गंधोदक लगाया, सबका कुष्ठ ठीक हो गया। एक बार पूजन की, एक बार विधान किया, सब कष्ट दूर हो गए। आप तो कितने महीने से और कितने वर्षों से पूजन पाठ, अभिषेक, दान सब क्रियाओं को कर रहे हैं, पर सब क्रियाओं को करने के बाद भी जीवन में कुछ भी नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा? क्या पंचम काल के भगवान बदल गए? पंचम काल के भगवान नहीं बदले हैं। बदला अगर कोई है तो पंचम काल का भक्त बदला है। पंचम काल के भगवान वही है, वही 24 तीर्थंकर है, वही 5 परमेशी है, वही मूल गुण है, सब कुछ उनके पास वही है। पर अगर वर्तमान में बदला कुछ है, वर्तमान के काल के साथ बदला कुछ है, तो वर्तमान के भक्त और वर्तमान के भक्तों की भक्ति और श्रद्धा बदली है। आदिनाथ भगवान वही है, भक्तांबर भी वही है। क्या पहले 50 काव्य थे और आज 48 काव्य हुए? कितने हैं? पहले भी 48 थे और आज भी, आगे भी, पर कितने ताले खुले? आपके। मानतुंग स्वामी के नहीं पूछ रहा हूँ, मानतुंग स्वामी के तो खुल गए। उन्होंने बिना प्रयास किए मात्र श्रद्धा और विवेक पूर्वक कार्य किया, उनके वे 48 ताले भी टूट गए। हमारा तो एक सरदर्द भी माँ घर में ठीक नहीं हो पाता। बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है दूसरों को दोष देना, काल को दोष देना, परिस्थिति को दोष देना। क्या करें महाराज जी, काल ही ऐसा है, परिस्थिति ऐसी है। काल और परिस्थिति की गलती नहीं है। गलती अगर कही है तो हमारे स्वयं की मनस्थिति की है। हम अपने मनस्थिति को ठीक नहीं कर पा रहे हैं। जो भी कार्य कर रहे हैं, मैं तो कहता हूँ धर्म का ही नहीं, इवन घर के गृहस्थी के भी कार्य कर रहे हैं, तो घर गृहस्थी के भी कार्य मात्र और मात्र काम चलाऊ चल रहे हैं। एक खाना पूर्ति जैसी होती है कि भाई हाँ, यहाँ से उठा के यहाँ करना है, मंदिर जाना है, पूजन करना है, दान करना है, ये कार्य करना है। हमने खाना पूर्ति कर ली, दिन निकल गया, दूसरा दिन आया, पुनः शुरू की, पुनः रात हो गई और दिन पता नहीं 40, 50, 55, 60, 70, 80 कितने वर्ष जिंदगी के निकल गए, पर मात्र और मात्र जिंदगी का प्रत्येक कार्य हमने खाना पूर्ति करने के लिए किया। क्योंकि भारत की जुगाड़ तो पसंद सबको ही पता है, सबको ही हमें पता है। चाहे हमारा धार्मिक अनुष्ठान हो, चाहे व्यापारिक हो, चाहे हमारा गृहस्थिक कार्य क्यों ना हो, प्रत्येक कार्य में खाना पूर्ति के साथ, जुगाड़ के साथ हम काम करना चाहते हैं। इसलिए फल हमें ध्यान रखना, जैसा करेंगे फल भी बिल्कुल हमें वैसा ही मिलेगा। एक बार विचार करने जैसी बात है, माँ एक बार जंगल में आहार क्या दिया, वे मोक्ष चले गए। आपने कितनी बार दिया अपने घरों में आहार? कितनी बार हमने पड़घान करके मुनिराजों को आहार दिया, बड़े बड़े आचार्य भगवंतों को हमने आहार दिया, पर विचार करना एक बार भी सुख शांति का वेदन हम कर नहीं पाए। क्योंकि जो भी किया हमने कई बार दिखावे के लिए किया, कई बार जुगाड़ के किया, और कई बार मात्र खाना पूर्ति के लिए किया। ये पूरा करना है, इसने कहा है, उन्होंने कहा है, हमने किया, फल कुछ नहीं मिला। श्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ ये मनुष्य पर्याय हमें प्राप्त हुई, और मनुष्य पर्याय मिलने के बाद भी हम उन मनुष्य पर्याय के एक एक क्रियाओं को, एक एक समय को जीते जी नहीं जी पा रहे हैं। तो मनुष्य बनने का
मनुष्य बनने का कारण क्या है? और ज्ञानियों, आप मनुष्य मात्र नहीं हो, आप मात्र मनुष्य नहीं हो, मात्र मनुष्य नहीं हो। मनुष्य तो वो भी है, मनुष्य तो वो भी है जो सुबह सुबह उठकर रोड साफ कर रहा है। मनुष्य तो वो भी है जो नाली साफ कर रहा है। पर उन मनुष्यों में भी आप और भी श्रेष्ठ हो, और भी श्रेष्ठ हो, क्योंकि आपने इस श्रेष्ठतम जैन कुल को प्राप्त किया। और मात्र जैन कुल को नहीं, जैन कुल को प्राप्त करने वाले भी लाखों हजारों हैं, उनमें भी आप और श्रेष्ठ हो और विशेष हो, क्योंकि आपने सच्चे देव शास्त्र गुरु को प्राप्त किया है। पर ये देव शास्त्र गुरु, जैन कुल, मनुष्य पर्याय, ये मनुष्य पर्याय का बेशकीमती जीवन, ये सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी हमने कितना समय अपने आप के लिए, अपने जीवन के लिए दिया है, और कितना समय हमने राग द्वेष, अपना पराया, लड़ाई झगड़े और बाहर के कारणों के लिए दिया है। ये विवेक आज हमारे पास शेष बचा ही नहीं है कि हम ये प्रत्येक क्रियाओं को जो कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? कभी विचार किया कि हम ये पूजन पाठ अभिषेक कर रहे हैं, क्या भगवान को ज़रूरत है? जो आहार दान आदि हम दे रहे हैं, ये क्या मुनिराजों को आवश्यकता थी इसलिए? नहीं, वे सभी अपने स्वयं के पुरुषार्थ से स्वाधीन हैं, पर मुझे अपने स्वयं का हित करना था। इस हित के लिए, अपने अहित से बचने के लिए ही हमें विवेक पूर्वक प्रत्येक क्रियाओं को, प्रत्येक कार्यों को अपने जीवन में संपादित करना था। पर क्या करें? इतना समय हमारे पास है कहाँ? इतना समय हमारे पास है कहाँ, जब धर्म की क्रिया करने के लिए, और धर्म की क्या, घर की गृहस्थ की भी क्रिया करने के लिए हमारे पास सम्यक समय नहीं है, तो फिर हम परमार्थ की क्रियाओं को करने के लिए और समझने के लिए अपने आप के लिए कितना समय दे पा रहे हैं? बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। सही बताएंगे आप लोग? प्रश्न पूछूं? गृहस्थी की भी कार्य कर रहे हैं, व्यापार भी कर रहे हैं, कहीं अर्थ अर्जन का भी काम कर रहे हैं, क्या उस कार्य में भी हम मन लगाकर पुरुषार्थ कर पा रहे हैं? जिस प्रकार से जितनी शक्ति और जितना हमारे पास एक इंटेंशन है, जितना हमारे पास एक शक्ति है, उस पूरी शक्ति का कभी आज तक हमने प्रयोग करने का प्रयास किया ही नहीं है। मात्र चल रहा है, कट रहा है, समय बीत रहा है, ऐसा सोचते सोचते ही हमने अपने जीवन के कितने अनमोल क्षणों को यूं ही व्यतीत करके समाप्त कर दिया। मैं पुनः आपको कह रहा हूँ, ये मनुष्य पर्याय ज्ञानियों पुनः मिलने वाली मिलेगी? नहीं मिलेगी, कोई भरोसा नहीं है। कई भवों की तपस्या जब फलीभूत होती है, तब जाके मनुष्य पर्याय मिलती है। और मैं पुनः कह रहा हूँ, आप मात्र मनुष्य नहीं हो, मात्र जैन नहीं हो, आपको सच्चे देव शास्त्र गुरु भी हर पल, हर समय, हर क्षण प्राप्त होते हैं। पर उनको प्राप्त करने के बाद हम अपना स्वयं का कितना पुरुषार्थ करते हुए उनका सानिध्य और सन्निधि प्राप्त करने के बाद सदुपयोग कर पा रहे हैं। ये आचार्य भगवंत इतनी सहजता से कहते हैं कि अगर तुम्हें एक बार किसी निर्ग्रंथ गुरु के दर्शन हुए हैं, तो विश्वास मानना कई भवों का पुण्य आपका उदय में आया है, तब जाके निर्ग्रंथ गुरु के आपको दर्शन सहजता से प्राप्त हुए हैं। वह भी कभी समय होता था, पूछ लेना उन बुजुर्गों से, जब सैकड़ों हजारों किलोमीटर की यात्रा करते हुए हमें कहीं निर्ग्रंथ गुरुओं के जंगल में दर्शन होते थे। आज जंगल नहीं,
आज नगरों में भी मुनिराज सहजता से प्राप्त हो रहे हैं, पर उतनी सहजता आज इंसानों में। बोलो हाँ, बोलो हाँ। हाँ कह रहे कि ना कह रहे? हम ही कंफ्यूज है, हाँ कहे कि ना कहे। कहने के लिए तो हाँ कहना है, पर हम ही नहीं समझ पा रहे हैं। ये ध्यान रखना, जो भी कार्य हम कर रहे हैं, कम से कम जितना कर रहे हैं उतना ही कार्य हम मन लगा के करें। माँ आवश्यकता नहीं है कि आप 10 पूजा करो, 4 व्रत करो तो ही बहुत अच्छा कार्य या बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा। 1 पूजा करो पर मन से करो, 1 बार प्रभु के दर्शन करो पर जी जान लगा कर करो, एक बार करो पर ऐसा करो कि वह 1 बार किया हुआ कार्य तुम्हारे 1 बार मोक्ष जाने के लिए साधन बने। पर उतनी तीव्रता से हम करते ही नहीं हैं। पूजन भी करने के लिए बैठे, वह थाली भी आजकल इतनी अच्छी व्यवस्थाएं मंदिरों में हो चुकी है कि थाली बनी बनाई मिलती है ना, द्रव्य लगी हुई है, थाली उठाओ, पूजन करो, थाली वही छोड़ जाओ। कैसी व्यवस्था है? ये सोचो, विचार करो। आचार्यों ने तो यही समझाया है कि स्वयं का द्रव्य, स्वयं के थाली, स्वयं की सामग्री से ही पूजन करना श्रेष्ठ है। पर आज का प्रमादी व्यक्ति यही सोचता है, कौन करे मेहनत, कौन धोएगा, कौन साफ करेगा। बनी बनाई उठाई थाली, वही का चंदन, वही की थाली, वही का द्रव्य। भगवान भी मंदिर के, टेबल भी मंदिर की, चटाई भी मंदिर की, आजकल के धोती दुपट्टे भी। और पुण्य सेठ जी को पुण्य मिलेगा? भगवान मंदिर के ही भगवान है, मंदिर का ही द्रव्य है, सब कुछ मंदिर का है, और माँ पुण्य आपको घर ले जाने मिलेगा? बोलो हाँ। फिर किस लिए कर रहे हैं? फिर किस लिए कर रहे हैं? ये मात्र दिखावे का और जुगाड़ का धर्म वर्तमान में बना है। जुगाड़ से कोई काम नहीं होता। कुछ मिनटों की व्यवस्थाएं तो जुगाड़ से ज्ञानी बन सकती है, पर जीवन जुगाड़ से नहीं चल सकता। और चला भी लो ना तो पुण्य भी वैसे ही जुगाड़ से ही मिलेगा। क्यों नहीं काम हो रहा? 1 बार नमोकार मंत्र सुनने से वह श्वान स्वर्ग में चला गया। आप दिन में माताओं कितनी बार नमोकार पढ़ते हो? बोलो ना। 1 आध माला तो फेरते ही होंगे। यहाँ बैठा हुआ व्यक्ति 1 नमोकार की माला और 1 नमोकार नहीं, 9 बार तो नमोकार पढ़ता ही पढ़ता है। 1 बार उस श्वान ने जीवनदर के मुख से नमोकार सुन लिया, वो स्वर्ग चला गया। महाराज जी वो श्वान था, हम इंसान है इसलिए ऐसा। उसने तो श्रद्धापूर्वक नमोकार सुन क्या लिया? सुनाने वाला और सुनने वाला दोनों कल्याण कर रहे। हम तो कितनी बार नमोकार पढ़ रहे हैं, कितनी बार पूजन कर चुके, कितनी बार दान दे चुके, कितनी बार अभिषेक कर चुके, कितनी बार धार्मिक क्रिया कर चुके, पर आज तक हम घर गृहस्थी के इतनी समस्याओं से भी दूर नहीं हो पा रहे हैं। क्योंकि प्रत्येक कार्य हमने मात्र और मात्र जुगाड़ से और दिखावे के लिए करना सीखा है। हकीकत में उसे समझकर करना नहीं सीखा। एक बार सच्चे मन से, सच्चे दिल से, सच्चे श्रद्धान से उन क्रियाओं को करके देख लेना, क्या अनुभूति आती है। और वास्तव में उस अनुभूति के लिए ही ये प्रत्येक कार्य किए हैं। आज का इंसान और आज का व्यक्ति तो अनुभूति के लिए भोजन भी नहीं कर रहा है। महाराज जी पूजन कहाँ से कर रहे हैं? भोजन भी अनुभूति से नहीं करता। इधर मोबाइल में, कहीं टीवी में, कहीं गाड़ी चलाने में लगा है, 1 हाथ से खा रहा है, 1 हाथ से मोबाइल चला रहा है, कहीं कुछ कर रहा है। जब 2 समय की 2 रोटी भी तुम अनुभूति से, शांति से खा नहीं पा रहे हो, पूजन पाठ और जीवन की क्या खाक बात करे? बताओ ना, कितना समय है भोजन करने को इंसानों को? नहीं है। 10 मिनट में, 5 मिनट में इधर ठूसा, इधर भागे, इधर जाना है, उधर जाना है। किसके लिए दौड़ रहे हैं, किसके लिए भाग रहे हैं, किसके लिए जी रहे और किसके लिए मर रहे हैं? कोई हिसाब किताब नहीं है। नहीं है।
नहीं है, नहीं है। हमें अपने जीवन मरने के भी बारे में हिसाब किताब पता नहीं है। मैं क्यों जी रहा हूँ, किसके लिए जी रहा हूँ, किसके लिए मर रहा हूँ, किसके लिए कमा रहा हूँ, किसके लिए क्या कर रहा हूँ, कोई पता नहीं है। बस कट रही है जिंदगी, जी नहीं रहे, जी नहीं रहे, जी नहीं रहे, जी नहीं रहे, मात्र कट रही है जिंदगी, कट रही है जिंदगी। पुनः कल का दिन आएगा, सुबह होगी, मंदिर में आएंगे, मंदिर में जुगाड़ से वही की द्रव्य उठा के पूजन पाठ अभिषेक, ज़्यादा ज़्यादा वही मंदिर का पानी गंदोदक बना के घर ले जाएंगे। बस कितना पुण्य मिल रहा है। पुनः दोपहर होगी, भोजन करेंगे, शाम को पुनः वही रूटीन। समय मिला, अभी भक्तांबर का पाठ चल रहा है महावीर जयंती तक, तब तक आएंगे मंदिर में, महाराज मिले सो दो चार पैर गला मतलब शरीर दबा लिया, पहुंच गए। हाँ, गला दबाने वाले भी मिलते हैं, इसलिए सोचो कर क्या रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। कभी तो उन क्रियाओं के पीछे हम सोचे समझे विचार करें, क्या यूं ही हमारी जिंदगी भी जुगाड़ से चली जाएगी। पुनः कह रहा हूँ, ये मनुष्य पर्याय वास्तव में पिछले पुण्य से मिली है। वर्तमान में तो हम उतना पुण्य कर ही नहीं रहे हैं कि अगली आने वाले कई भवों तक हमें मनुष्य बनना मिले। अगली पर्याय की तो कह ही नहीं रहा हूँ। भरोसा ये भी मत करो कि अगली कई 50 भवों तक आप मनुष्य बन पाओ, क्योंकि इतना पुण्य हम आज कर ही नहीं रहे हैं। हम प्रत्येक कार्य हम जुगाड़ से कर रहे हैं। हो तो जाएगा, चल तो जाएगा, संभल तो जाएगा, नहीं। कभी उस श्रद्धा की तीव्रता से, हमारी शक्ति की पूर्णता से कार्यों को, क्रियाओं को क्रियान्वित करने का प्रयास करें, क्योंकि एक ही ऐसी ये मनुष्य पर्याय है, एक ही ऐसी मनुष्य पर्याय है। हम इस मनुष्य पर्याय में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आज आप सब कुछ छोड़कर, संन्यास लेकर, घर परिवार छोड़कर मात्र मोक्ष मार्ग पे चले, पर जितना गृहस्थिक कार्य है, उन गृहस्थिक कार्यों में भी, धार्मिक कार्यों में भी हम मन लगाकर पुरुषार्थ करें ना। मात्र धर्म की बात नहीं कह रहा हूँ, धर्म में तो करना ही करना पड़ेगा, पर माँ सही मायने में बताओ, जो घर के भी कार्य आप कर रहे हैं, नहीं करते? भोजन बनाते आप लोग? बोलो ना, नहीं बनाते? जोर से बोलो, मौन है क्या? अष्टमी का मौन हमारा है, आप लोगों का थोड़ी ना है। बोलो ना, भोजन बनाते आप लोग? अच्छा कि कच्चा? नहीं, मैं उदयनगर पहली बार आया हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ, अच्छा कि कच्चा? कच्चा कैसे बनाते हैं? कच्चा नहीं, आप लोग ज़्यादा अच्छे बनाओगे उनके बारे में, पर अच्छा ही कह देना, कच्चा कह मत देना, नहीं तो शाम को बनेगा नहीं। शाम को भोजन चाहिए तो अच्छा ही कहना पड़ेगा। चलो, अच्छा बनाओ या कच्चा बनाओ, माँ ये बताना, क्या उस भोजन को बनाते बनाते भी आपकी विशुद्धि बनती है? भोजन को बनाते बनाते भी क्या आपके भाव अच्छे होते हैं? वहाँ भी यही लगता है, अरे यार रोज़ रोटी बनाना, रोज़ भोजन बनाना, रोज़ यही करना। भले ही यहाँ आप सबके सामने हाँ कहो ना कहो, पर अपने मन से पूछ लेना, हकीकत यही है, हकीकत यही है। और शायद इसी कारण से घर परिवार का प्रत्येक सदस्य कहीं ना कहीं शारीरिक मानसिक रूप से बीमार है। जैसा खाओगे अन्न, देखो कितने ज्ञानी, मुझे लगा कि मैं ही ज्ञानी में से ज़्यादा है। जानते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, पर हम जैसा मन लेकर अन्न बनाते हैं, माँ विश्वास मानना 24 घंटे फिर वैसे ही जाते हैं। जिस दिन घर में कोई कलह हो, विकल्प हो, लड़ाई हो, उस दिन भोजन बना लेना, और शाम तक नहीं, दूसरे दिन तक देख लेना, जब तक वह भोजन पेट में है तब तक घर का वातावरण भी वैसा ही रहता है। आप लोग करो ना कभी अनुभव। महाराज इतना समय कहाँ है अनुभव करने के लिए? आज तक नहीं किया हो तो आगे कर देख लेना। जब किसी विकल्प को लेकर भोजन बनता है, 24 घंटे आपका और परिवार का फिर दिलो दिमाग वैसा ही वैसा चलता है। क्यों? क्योंकि
वह भोजन बनाते समय तुम्हारी भाव, तुम्हारी भावना, तुम्हारा मन जो जैसा था वैसा प्रभाव उस द्रव्य में पड़ता है। भले ही एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के लिए कुछ नहीं करता है, पर द्रव्य द्रव्य का निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, इनका एक दूसरे पर प्रभाव अवश्य ही पड़ता है। क्यों मंदिर में आकर हमें अच्छा लगता है? क्यों प्रभु और गुरु के समीप बैठकर हमें अच्छा लगता है? उस द्रव्य की, उन द्रव्य की प्रत्याशति, नज़दीकता, उनकी वर्गणाएं हमें प्रभावित करती है। ऐसे ही अगर हमारे मन, हमारे विचार, हमारी सोच, हमारी अगर परिणाम खराब है, बिना मन के हम कोई कार्य कर रहे हैं, तो कभी 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 वह कार्य सक्सेस हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। और आज लगभग 80-90 नहीं, मैं तो कहता हूँ 95-99% इंसान अपना जीवन बेमन से जी रहा है। धर्म नहीं कह रहा हूँ, जीवन भी बेमन से जी रहा है। अब ठीक है, जिंदगी मिली है, काट रहे हैं, मर सकते नहीं है, जी पा नहीं रहे। हकीकत यही है, हकीकत यही है। सर्वसामान्य व्यक्ति, प्रतिष्ठित व्यक्ति मर पा नहीं रहा है और जी सक नहीं रहा है। करे क्या? कट रही जिंदगी। कई सारे मिलते हैं, कहते कट रही है महाराज जी, कटी रही है, मानो ना मानो, हकीकत माँ यही है। आज तक हम भोजन बनाते बनाते हुए भी कभी उत्साह के साथ, आनंद के साथ नहीं बना पाते। बनाते हैं कभी कभार जब मायके से, क्यों? हकीकत यही है। साल में 1-2 बार कोई रिश्तेदार, कोई मायके से आए, तब तो खुशी खुशी आनंद से मनाते। भाई आ रहा है, पिता आ रहे, अमुक आ रहे, वो आ रहे। ऐसे ही खुशी खुशी, ऐसे ही आनंद के साथ अगर प्रतिदिन भोजन बनाने लग जाओ ना, तो माँ कहीं बाहर स्वर्ग की खोज करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारा घर ही स्वयं स्वर्ग बन जाएगा। पर समस्या यही है कि हम अतिथि का इंतज़ार करते हैं। कोई अतिथि आएगा, कोई मायके से आएगा, फिर मैं उसकी खातिरदारी करूँगा। कोई अपना आएगा तो खातिरदारी करूँगा। ये अपना पराया करने के चक्कर में ही हम पुनः संसार में भटक रहे हैं। अपना पराया नहीं, हम सबको ही अपना माने ना। वही सोचकर हम प्रतिदिन भोजन बनाए नहीं, जो आ रहे हैं ये घर परिवार के भी लोग मेरे ही है, अपने ही है, मायके के ही है। अगर ऐसा ही सोचकर प्रतिदिन उत्साह और आनंद के साथ भोजन बनाया जाएगा तो घर स्वयं ही स्वर्ग बन जाएगा। पर क्या करें, हम ड्यूटी मानकर करते हैं। चाहे भगवान का पूजन अभिषेक हो, चाहे गुरु की सेवा हो, चाहे घर का भोजन बनाना हो। अरे यार, वो तो ऐसा नहीं सोचते ना। ऐसी थोड़ी सी हाँ कहूँ कि ना कहूँ, कहो नहीं कहो। पर हकीकत यही है, जब तक एक फॉर्मेलिटी, ड्यूटी मानकर हम इन क्रियाओं को कर रहे, जीवन जी रहे हैं, तब तक विश्वास मानना, जीवन जीने में कभी आनंद आने वाला नहीं है। मत जियो जुगाड़ से, मत जियो जुगाड़ से। जुगाड़ तो आज है, कल नहीं है, कल है, आज नहीं है। हम विवेक पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, आनंद पूर्वक जीने का प्रयास तो करें। प्रत्येक क्रियाओं में आनंद लेकर जीने का प्रयास करो। मैं पुनः कह रहा हूँ, मात्र धार्मिक क्रियाओं की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। जीवन की प्रत्येक क्रियाओं में यही सोच रखनी होगी, यही सोच रखनी होगी। धन भी कमाना है, कमाना ही पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि धन कमाना बंद कर दो, व्यापार बंद कर दो, नौकरी बंद कर दो। ये आपको गृहस्थ हो करना ही पड़ेगा। पर उन क्रियाओं को भी करते हुए हम कितने उत्साह, कितने आनंद और कितने समर्पण से करते हैं। अरे 9 बज गए, दुकान खोलनी है, ताला खोल लिया। ये ध्यान रखना, आपकी भावना और आपके विचारों का बहुत बड़ा प्रभाव आपके जीवन में और प्रतिदिन की क्रियाओं पर पड़ता है। जैसा सोचकर आप दुकान खोलोगे, जैसा सोचकर माँ आप भोजन बनाओगे, पूरा दिन आपका वैसा जाएगा। हम उतने उत्साह और आनंद के साथ अपना प्रतिदिन का कार्य प्रारंभ करते ही नहीं। उठते, अरे फिर सुबह हो गई, फिर उठना पड़ेगा, फिर नहाना पड़ेगा, फिर मंदिर जाना पड़ेगा, फिर पढ़ाई करनी पड़ेगी, फिर दुकान खोलना पड़ेगा, फिर घर का काम करना पड़ेगा। यही सोचकर उठते हैं और फिर यही सोचकर रात में सो जाते हैं। बस आज का दिन
खाना पूर्ति हो गई, 365 में से 2 निकल गए, 10 निकल गए, 100 निकल गए, 65 निकल गए, बस गिनती इधर से इधर हो गई, इस थाली से उस थाली में द्रव्य समर्पित हो गई, भगवान पता ही नहीं, और भगवान आत्मा तो और ही पता नहीं। जब भगवान ही नहीं पता तो भगवान आत्मा कहाँ से पता चलेगी? भोजन का ही पता नहीं है तो भोजन करने वाले का कहाँ से पता चलेगा? जो करो, जितना करो उतना ही पूरे समर्पण, पूरे शक्ति से करने का प्रयास करो। आवश्यकता नहीं है कि बहुत बड़ा कुछ करने से ही आप बहुत बड़े हो जाओ। छोटा थोड़ा करने से भी बहुत कुछ हो सकता है, पर हम सोच ही नहीं पाते, हम विचार ही नहीं कर पाते। हम अपने विवेक, अपने श्रद्धा और अपने सोच को पता नहीं कहाँ ले जाकर कार्य करते हैं। इसलिए आज तक किसी भी कार्य में हम संतुष्ट नहीं हो पा रहे। धन दौलत, पैसा, नाम, शौहरत, डिग्री ये प्राप्त कर लेना मात्र इतनी ही जीवन की सफलता नहीं है। इससे भी कई अधिक गुना हमें सोचने की, विचार करने की आवश्यकता है कि इन सबको करने के बाद राजू भाई कुछ शांति की अनुभूति जीवन में हुई। 50 के तो हो गए, 40 के कितने के? 45, 50 के मान ले अपन, आधी तो हो गई। मतलब 100 को जीना है तुम्हें। अभी तो कह रहे थे आधी तो हो गई। पता नहीं है, आजकल तो 100 किसी की होनी नहीं है, मुश्किल है। 80 भी 60 70 ही हुई तो बहुत बड़ी बात है। 60 70 हुई तो बहुत बड़ी बात है। सोचो, विचार करो, 40 50 हमारे वर्ष आयु के हमारे जीवन से निकल चुके। क्या उस 50 वर्ष के आयु में, माना कि 50 वर्ष के आयु में 50 मिनट जीवन में कभी ऐसे गए? 50 मिनट हमें कभी ऐसा लगा कि हमने जीवन जिया? जितनी आयु है आपकी, आप अपने आयु के हिसाब से लगाओ, 20 हो, 25 हो, 40 हो, 50 हो, उतने मिनट भी आपने आज तक अनुभूत किया कि मैंने जीवन मनुष्य पर्याय का जिया? नहीं। उतने मिनट नहीं, मैं कहता हूँ उतने सेकंड ही अनुभव करके देख लो। 50 सेकंड कभी लगा कि हाँ मैंने आज कुछ किया? नहीं। क्योंकि हमें उतना विवेक भी नहीं है, उतना समय भी नहीं है सोचने के लिए। और 2 4 5 10 20 50 पता नहीं कितने वर्ष आएंगे और निकल जाएंगे। मत व्यर्थ करो। जो मिला है, जितना मिला है, उसका एक क्षण का अनुभव करने का प्रयास करो। पुनः ये बेशकीमती पर्याय, पुनः ये मनुष्य पर्याय, पुनः सच्चे देव शास्त्र गुरु, ये पुनः मिलने वाली नहीं है। पुनः मिलने वाली नहीं है। बहुत अल्प समय बचा है। कब हाथ से रेत फिसल जाए, कोई भरोसा नहीं। और आजकल के आयु का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। 18 और 20 साल के युवाओं को हार्ट अटैक आता है और मिनटों में खेल खत्म हो जाता है। पहले तो औसत आयु थी 70 80, अब तो कोई औसत बचा ही नहीं, एवरेज बचा ही नहीं है। जब चाहे लुढ़क जाते हैं, मतलब जब चाहे आयु खत्म होती है। फिर हम भी तो विचार करें, मेरा नंबर भी कभी भी लग सकता है, मेरा भी नंबर कभी भी लग सकता है। जितना बचा है उतना तो बचा हुआ जीवन जीने का प्रयास करो। क्यों हम हर कार्य जुगाड़ से करना चाहते हैं? जीवन जुगाड़ से जीने से कभी आनंद आने वाला नहीं है। पुण्य भी हमने जुगाड़ से प्राप्त कर लिया, ये पुण्य का जुगाड़ का पुण्य तुम्हें कभी शाश्वत सुख देने वाला नहीं है। शाश्वत क्या, स्वर्गों का भी सुख दे, जरूरी नहीं है। सोच समझकर जीवन यापन करने का प्रयास करो। पुनः ये दुर्लभ मनुष्य पर्याय और एक क्षण मिलने वाला नहीं है। ये तो सौभाग्य है, अहोभाग्य है, महाभाग्य है कि हमें ऐसे खोटे पंचम काल में भी जीते जागते निर्ग्रंथ गुरु जैसे महान उपकारी गुरु, धरती के देवता
हमारे नगरों में हमें आज प्राप्त हो रहे हैं। और ये तो इंदौर का पता नहीं कौन से भाव का, कौन से समय का पुण्य उदय में आने वाला है कि 400-500 पिछियों को एक साथ आप इस इंदौर की धरा में देखने का सौभाग्य प्राप्त करने वाले। शायद कभी आपने भी नहीं सोचा होगा, किसी और ने भी सोचा नहीं होगा, पर पुण्य का कुछ ना कुछ इस धरा का, और धरा का ही नहीं, मैं तो कहता हूँ इस धरा पर विराजित एक एक जीव का, एकेंद्रीय जीव से लेके पंचेंद्रीय जीव का कुछ न कुछ सातिशय पुण्य का उदय है कि वह आने वाले समय में वह पट्टाचार महामहोत्सव जैसा महोत्सव आपके इंदौर मालवा धरा पे होने जा रहा है। पर हमें तब तक सोचने समझने के लिए, पुरुषार्थ करने के लिए समय मिला है कि हमें ये जो एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, अनेकानेक पुनः समय समय पर मौके मिलते जा रहे हैं, उसका हम कितना सदुपयोग कर रहे हैं, कितना सदुपयोग कर रहे हैं। और आज तो कितना बड़ा सौभाग्य है आप सभी का, कितना बड़ा सौभाग्य है। वह आने वाले लगभग 25 दिनों बाद 30 तारीख को, पता है ना आप लोगों को, 30 तारीख को सुमति धाम में पट्टाचार महामहोत्सव होगा। और आज तारीख कितनी है? तारीख कितनी है आज? 5 अप्रैल। याद हो ना हो मैं आपको याद दिलाऊं, आज 1 वर्ष पूर्ण हुआ आचार्य समय सागर जी के उस पदारोहण को तिथि से बहुत सारे प्रत्यक्ष पहुंचकर उनके उस आचार्य पदारोहण के महोत्सव को मना रहे हैं। ये सौभाग्य है कि 1 वर्ष आज इस उदयनगर पर हम पहली बार पहुँचे और यहाँ ये सौभाग्य के क्षण प्रारंभ होते हुए वह पट्टाचार महोत्सव तक की उन अद्भुत आयोजनों से हम सभी जुड़ने का प्रयास और पुरुषार्थ भी करेंगे, क्योंकि ये तो सौभाग्य होता है। और आप सभी उदयनगर वासियों का तो ऐसा सौभाग्य है कि आचार्य समय सागर महाराज के ही कर कमलों से ये इस उदयनगर के जिन मंदिर का और पाषाण से परमात्मा बनने की इस यात्रा का अनुभव करने का सौभाग्य आप सभी को मिला था। ये सौभाग्य क्योंकि हम स्मृतियों को याद ही कर सकते हैं और याद करने से भी कर्मों की निर्जरा को प्राप्त कर सकते हैं। जो बीत चुका, जो छूट चुका वह छूट चुका, पर जो आने वाला है उसे हम अवश्य ही प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए सोच समझकर जो मिला है, जितना मिला है, उसे जी जान लगाकर जीने का प्रयास करो। जुगाड़ से जीते जीते, जुगाड़ से काम करते करते सदियाँ बीत गई। जो मिला है, जितना मिला है, उसकी कीमत करते हुए, उस अवसर का सदुपयोग करते हुए अपने जीवन को, अपने आप को बदलने का प्रयास कर लेना। क्या करूँ, समय घड़ी का हो गया है, घड़ी का समय हो गया है। बहुत सारे उठ के खिसक रहे, मतलब ऐसे नहीं खिसक रहे, जो खिसक ही गए थे वे तो बैठे ही नहीं हैं, पर फिर भी समय हो गया है। समय को अगर समय पर जुगाड़ से नहीं, श्रद्धा और समर्पण के साथ पुरुषार्थ करोगे तो बहुत कुछ मोदी मिल सकता है। नहीं तो जुगाड़ से आए और जुगाड़ से भैया चले गए। इसलिए समय पर, समय की बात के लिए हमें पुनः समय पर पुरुषार्थ करते हुए श्रद्धा के साथ अपने जीवन को, अपने धर्म को, अपने आप को समझने का पुरुषार्थ करना है, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी।